हैं। FeCl3H2O सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ टू कंपोनेंट FeCl3 एंड H2O एग्जिस्ट इन आइस Fe2Cl6 into 4H2O, Fe2Cl6 into 5H2O, Fe2Cl6 into 7H2O, Fe2Cl6 into 12H2O और सिक्स्थ है वेपर फेज। तो इसको तो हम लोग नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट लिए हैं। FeCl3 लिए हैं, लेकिन Fe2Cl6 कैसे आ रहा है, ये क्या करेगा Fe और यहाँ पे मान के चलिए Cl, इसका ये बनाते हैं स्ट्रक्चर Fe और ये Cl और यहाँ पे Cl, तो दो FeCl3 मिल के डायमेरिक फॉर्म बनाएगा और यही हम लोग को मिलेगा यहाँ पे Fe2Cl6। ठीक है, फेरिक क्लोराइड का ये डायमेरिक फॉर्म है। अब ये H2O से रिएक्ट करके हम लोग को मिलेगा पहला Fe2Cl6 इंटू 12H2O फेरिक क्लोराइड डोडोका हाइड्रेट। दूसरा है Fe2Cl6 इंटू 7H2O फेरिक क्लोराइड हेप्टाहाइड्रेट। तीसरा है Fe2Cl6 इंटू 5H2O पेंटाहाइड्रेटेड हो जाएगा। और फोर्थ है Fe2Cl6 इंटू 4H2O, ये हो जाएगा टेट्राहाइड्रेट। इस तरह से चार हम लोग को केमिकल कंपाउंड मिलेगा जब या हाइड्रेट फॉर्म मिलेगा FeCl3 का जब ये H2O से रिएक्ट करेगा। आइए अब एक नज़र फेरिक क्लोराइड और वाटर सिस्टम के फेज डायग्राम पे डालते हैं। इस पॉइंट पे 100% वाटर, इस पॉइंट पे 100% फेरिक क्लोराइड, यानी एनहाइड्रस FeCl3। इस तरह हम लोग कंपोजिशन लिए हैं, ये टेम्परेचर। इस अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का कंपोजिशन उतना ही है जितना हम लोग लिए हैं फेरिक क्लोराइड और वाटर। इसमें से कोई नया कंपाउंड अभी नहीं निकाले हैं। ठीक है, अब पहला देखते हैं कर्व AB। इट रिप्रेजेंट्स द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O ऑन एडिशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। देयर आर टू फेज, आइस एंड सॉल्यूशन आर एट इक्विलिब्रियम। ये क्या बताता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O ऑन एडिशन ऑफ फेरिक क्लोराइड, यानी यहाँ पे ये है फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का। अब जैसे जैसे वाटर में FeCl3 मिलाना स्टार्ट किए फेरिक क्लोराइड, वैसे इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डाउन होता गया और डाउन होते होते एकदम से आ गया, लास्ट हम लोग को मिला -55 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लास्ट फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, ये कर्व यही कहता है देयर आर टू फेज, आइस एंड सॉल्यूशन आर एट इक्विलिब्रियम। अब इस फेज में इस कर्व के अलोंग दो फेज एक साथ इक्विलिब्रियम में है। अब वो कैसे, इस साइड पे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक, और इस साइड में आइस बनना स्टार्ट हुआ, बर्फ़ बनना स्टार्ट हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पॉइंट में हम लोग को आइस भी मिल सकता है, एबी के कर्व के अलोंग आइस भी मिल सकता है इस कर्व में, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी मिल सकता है। इस साइड पे जाएंगे तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और इस साइड पे आएंगे तो आइस। ये ठीक है ए बी के किसी भी पॉइंट पे। अब देखते हैं कर्व BC क्या कहता है। इट रिप्रेजेंट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ FeCl6 इंटू 12H2O अलॉन्ग विच टू फेज एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन फेज एंड Fe2Cl6 इंटू 12H2O। अब क्या हुआ, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ से इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है घट करके -55 डिग्री सेंटीग्रेड आया वाटर का जब हम लोग इसमें फेरिक क्लोराइड ऐड करना स्टार्ट किए। ठीक है, अब लास्ट इस पॉइंट के बाद अब हम लोग का BC कर्व स्टार्ट होता है, यानी -55 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाएगा। इसके बाद हम लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा Fe2Cl6 इंटू 12H2O। जब हम लोग पहले ऐड कर रहे थे वाटर पे फेरिक क्लोराइड तो कोई भी नया कंपाउंड नहीं मिल रहा था, लेकिन जब ऐड करते करते -55 डिग्री सेंटीग्रेड पे आए तो इसके बाद से हम लोग को नया कंपाउंड मिलना स्टार्ट हो गया, जो कि है Fe2Cl6 इंटू 12H2O फेरिक क्लोराइड डोडेका हाइड्रेट। यही हम लोग को नया कंपाउंड मिला, ये से BC कर्व। और ये C पॉइंट पे, इसको बोलते हैं कंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। C पॉइंट पे
ये लास्ट पीक है इसका, इसके ऊपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और इसके जस्ट नीचे सिर्फ Fe2Cl6 इंटू 12H2O ये डोडेकाहाइड्रेट मिलेगा फेरिक क्लोराइड का। इसके नीचे कोई भी बर्फ या दूसरा कंपाउंड नहीं मिलेगा। इस पॉइंट पे ये डोडेकाहाइड्रेट और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इनका कंपोजिशन एक समान होगा। अब बीसी कर्व में दो फेज एक साथ इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। जैसे कोई भी पॉइंट यहाँ ले लिए, इस साइड पे हम लोग जाएंगे तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा और इस साइड पे आएंगे तो फेरिक क्लोराइड डोडेकाहाइड्रेट बनना स्टार्ट हो गया है। यानी दो फेज एक साथ हम लोग को मिलेंगे इस बीसी कर्व में। ठीक है, अब कर्व CD क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। It represents the depression in freezing point of Fe2Cl6 into 12H2O. It is the melting point curve of 12H2O। मतलब इसको मेल्टिंग पॉइंट कर्व कह सकते हैं और ये या फ्रीजिंग पॉइंट कर्व भी कह सकते हैं। और ये क्या बताता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ Fe2Cl6 into 12H2O। यहाँ तक तो हम लोग बना लिए Fe2Cl6 into 12H2O। ठीक है, डोडेकाहाइड्रेट मिल गया फेरिक क्लोराइड का पॉइंट C पर। अब इसके बाद फिर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो कोई नया कंपाउंड तो नहीं बन रहा है अभी तक, लेकिन इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये CD के अलोंग डाउन होते गया। ठीक है, ग्रेट। यानी फेरिक क्लोराइड डोडेकाहाइड्रेट का ये टेम्परेचर था, मेल्टिंग पॉइंट था 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से 37 डिग्री सेंटीग्रेड से घट करके आ गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं कर्व DE। इट रिप्रेजेंट्स द सोलिबिलिटी कर्व ऑफ Fe2Cl6 इंटू 7H2O हेप्टाहाइड्रेट ऑफ फेरिक क्लोराइड। ठीक है, यहाँ तक D तक तो ये टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट Fe2Cl6 इंटू 12H2O का घट करके D तक आया जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब इसके बाद इस पे और ऐड करते रहें, इस पे और फेरिक क्लोराइड ऐड करते रहें तो DE के अलोंग बनने लगेगा फेरिक क्लोराइड हेप्टाहाइड्रेट। ये चीज़ बनने लगेगा DE के अलोंग, वही दर्शाता है ये कर्व DE। अब E पॉइंट पे क्या होगा? कंप्लीट हम लोग को सिर्फ यही मिलेगा, इसके अलावा कोई और कंपोनेंट वहाँ पे नहीं मिलेगा। इसके ऊपर जाएंगे तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और इसके जस्ट नीचे आएंगे तो सिर्फ फेरिक क्लोराइड हेप्टाहाइड्रेट ही मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद इस पे और हम लोग फेरिक क्लोराइड ऐड करने लगे तो कर्व EF मिलता है। और ये क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट्स द डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फेरिक क्लोराइड हेप्टाहाइड्रेट। और ये बतलाता है कि फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट में आई कमी को। क्यों? क्योंकि हम लोग फेरिक क्लोराइड हेप्टाहाइड्रेट में और फेरिक क्लोराइड ऐड करते जा रहे हैं। F फेरिक क्लोराइड हेप्टाहाइड्रेट का सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट को दर्शाता है, पॉइंट F, और जो कि है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और इतना लो 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 23 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों आया है? क्योंकि हम लोग इसमें फेरिक क्लोराइड ऐड करते गए हैं और इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डाउन हो करके F पॉइंट पे आया है। अब देखते हैं कर्व FG क्या बोलता है। इट रिप्रेजेंट्स द सोलिबिलिटी ऑफ फेरिक क्लोराइड पेंटाहाइड्रेट को FeCl3 ऐड करते गए हेप्टाहाइड्रेट में तो हम लोग को मिलने लगा Fe2Cl6 इंटू 5H2O। ठीक है, पहले तो इसका टेम्परेचर F तक डाउन हुआ, उसके बाद और ऐड करते गए FeCl3 तो धीरे धीरे मिलने लगा Fe2Cl6 इंटू 5H2O। ठीक है, ये उसी को दर्शाता है। और ये इसके साथ जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज करता गया मेल्टिंग पॉइंट। ये जैसे जैसे बनते गया इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता गया। ये पॉइंट 56 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे सिर्फ हम लोग को मिलेगा, अगर इस पॉइंट से नीचे कूल डाउन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा Fe2Cl6 इंटू 5H2O। सिर्फ यही मिलेगा। G के नीचे अगर कूल डाउन करेंगे इस अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को सिर्फ ये कंपाउंड मिलेगा और ये सब कोई चीज़ नहीं मिलने वाला है। अब इसके बाद ये GH कर्व क्या दर्शाता है?
इट रिप्रेजेंट्स द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ Fe2Cl6 इंटू 5H2O। अब बारी आ गया इसका पेंटाहाइड्रेट का। अब इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, FeCl3 फेरिक क्लोराइड, इसका कंपोजिशन इस साइड में बढ़ते जा रहा है और H2O घटते जा रहा है। 12 था, फिर 7 हुआ, 5 हो गया। ठीक है, तो GH में क्या दर्शाता है कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डाउन होते गया और H पॉइंट तक लास्ट हम लोग को मिला ये फेरिक क्लोराइड पेंटाहाइड्रेट, और ये H पॉइंट का टेम्परेचर है 55 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब कर्व देखते हैं HI क्या दर्शाता है। HI इट रिप्रेजेंट्स द सोलिबिलिटी कर्व ऑफ Fe2Cl6 इंटू 4H2O। ये HI बताता है, ये फेरिक क्लोराइड टेट्राहाइड्रेट बनने का कर्व को दर्शाता है। मतलब जैसे जैसे हम लोग फेरिक क्लोराइड पेंटाहाइड्रेट पे फेरिक क्लोराइड ऐड किए, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये डाउन होके H तक आया, ये है 55 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद फिर ऐड करते रहे फेरिक क्लोराइड, तो क्या हुआ, इसमें से पेंटाहाइड्रेट में से हम लोग को मिलने लगा सिर्फ टेट्राहाइड्रेट, और ये बनते बनते चला गया I पॉइंट तक, और I पॉइंट इसका जो टेम्परेचर है ये है 73 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसको कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसके ऊपर सिर्फ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा और इसके नीचे यानी 73 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग इसको इसके नीचे डाउन करेंगे इस कंपोजिशन पे, तो सिर्फ हम लोग को मिलेगा फेरिक क्लोराइड Fe2Cl6 इंटू 4H2O। ठीक है, अब ये IJ क्या बतलाता है। अब इसका जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है ये है I पॉइंट 73 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस पे फेरिक क्लोराइड 4H2O पे फेरिक क्लोराइड और हम लोग ऐड करते गए, तो क्या हुआ, इसका टेम्परेचर फिर से मेल्टिंग पॉइंट डाउन होने लगा और ये डाउन होकर धीरे धीरे आया J पॉइंट तक। ये दर्शाता है IJ कर्व। ठीक है, और ये J पॉइंट का टेम्परेचर है 66 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तक डाउन हो गया फेरिक क्लोराइड टेट्राहाइड्रेट का टेम्परेचर, क्योंकि इसमें हम लोग फेरिक क्लोराइड ऐड कर रहे हैं। अब क्या हुआ, ये इसको और हम लोग ऐड करते गए, तो 66 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद हम लोग को मिलने लगा फेरिक क्लोराइड सिर्फ FeCl3 मिलना स्टार्ट हो गया, और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट गया K, और K के नीचे हम लोग ये 72.5 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका टेम्परेचर। इसके नीचे, इस पॉइंट के नीचे अगर हम लोग कूल डाउन करेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को, तो सिर्फ हम लोग को फेरिक क्लोराइड ही मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पूरा ग्राफ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस डायग्राम के यूटेक्टिक्स पॉइंट को ध्यान देते हैं। ये यूटेक्टिक पॉइंट है BDFHJ, ये BDFHJ जो नीचे आ रहा है कर्व में। ठीक है, पहला B पॉइंट, आइस फेरिक क्लोराइड डोडेकाहाइड्रेट एंड सॉल्यूशन आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस पॉइंट पे ऊपर जाएंगे तो सॉल्यूशन मिल रहा है, इधर जाएंगे तो आइस मिल रहा है, और इसके इस साइड में जाएंगे तो फेरिक क्लोराइड डोडेकाहाइड्रेट बनना स्टार्ट हो गया। डी पॉइंट पे ऊपर सॉल्यूशन, इस साइड पे फेरिक क्लोराइड डोडेकाहाइड्रेट और इस साइड में फेरिक क्लोराइड हेप्टाहाइड्रेट बनना स्टार्ट हो गया। वैसा ही एफ पॉइंट पे ऊपर जाएंगे सॉल्यूशन, इस साइड पे हेप्टाहाइड्रेट, इस साइड में पेंटाहाइड्रेट। वैसे एच पॉइंट में ऊपर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इधर पेंटाहाइड्रेट, इधर टेट्राहाइड्रेट। वैसे जे पॉइंट में ऊपर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इस साइड में टेट्राहाइड्रेट और इस साइड में फेरिक क्लोराइड, सिर्फ और सिर्फ फेरिक क्लोराइड इस साइड पे बनना शुरू हो गया, जैसे के अलोंग में। ठीक है, यानी सभी पॉइंट पे ये जो यूटेक्टिक पॉइंट है सब में ये जो नंबर ऑफ फेज है ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। नंबर ऑफ फेज हर पॉइंट पे आ रहा है 3। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा यूटेक्टिक पॉइंट पे, इसको हम लोग ध्यान देते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला आता है F = C - P + 1। ठीक, ये 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए इसका फार्मूला होता है, रिड्यूस्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे कंपोनेंट 2 है, फेरिक क्लोराइड और वाटर 2 लिख दिए, फेज 3 आ रहा है हर पॉइंट पे 3 लिख दिए, +1। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 0, यानी किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टेम्परेचर
और इनका कंपोजिशन फिक्स रहेगा। ठीक है, इस फेज डायग्राम में कुछ कंग्रुएंट पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है, उसको एक नज़र देखते हैं। C, E, G एंड I, ये ऊपर वाला C, E, G एंड I, सिर्फ यहाँ तक के मैंने जाना है। ठीक है, एट द कंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट द सॉलिड फेज, जो कि हाइड्रेट होना चाहिए इसलिए के पे नहीं गए हैं, एंड द लिक्विड फेज आर इन इक्विलिब्रियम हैविंग द सेम कंपोजिशन। कंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट पे लिक्विड फेज और सॉलिड फेज जो कि हाइड्रेटेड है वो एक साथ इक्विलिब्रियम में है, चाहे वो C पॉइंट, चाहे G पॉइंट, चाहे I पॉइंट या E पॉइंट, ये एक साथ इक्विलिब्रियम में है और उनका कंपोजिशन भी एक समान है। यहाँ पे इस पॉइंट पे कंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट पे इनका कंपोजिशन अलग अलग नहीं होगा। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा कि ये Fe2Cl6 इंटू 12H2O ये हम लोग को इस पॉइंट पे मिल रहा है, मान के चलिए C पॉइंट पे। ठीक है, तो इसके ऊपर जो लिक्विड है और इसके नीचे जो हम लोग को मिल रहा है ये हाइड्रेटेड सॉलिड, ये फेरिक्लोराइड डोडेकाहाइड्रेट, इनका कंपोजिशन एक समान होगा। ठीक है, यानी यहाँ से जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है फेरिक्लोराइड FeCl3 प्लस H2O, इन दोनों का जो ये कंपोजिशन है एक समान होगा इस पॉइंट पे। अभी सिर्फ इस पॉइंट का देख रहे हैं, वैसा ही इन सभी पॉइंट में होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इन दोनों का एक समान कंपोजिशन होगा, तो ये एक कंपोनेंट की तरह बिहेव करेंगे, ये और ये एक कंपोनेंट की तरह बिहेव करेगा, ये दोनों अलग अलग कंपोनेंट की तरह बिहेव नहीं करेंगे। तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है F=C-P+1 टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट सिर्फ बच गया एक। ठीक है, ये अलग अलग कंपोनेंट नहीं रहा क्योंकि कंपोजिशन एक हो गया है इनका, तो यहाँ पे एक और दो फेज है इन एक ही कंपोजिशन का, जो कि है एक सॉल्यूशन और दूसरा हम लोग को मिल रहा है सॉलिड +1। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 0, यहाँ पे सिस्टम हो जाएगा इनवेरिएंट, यानी टेम्परेचर और कंपोजिशन हम लोग किसी को डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं है, ये फिक्स रहेगा पहले से ही। ठीक है, तो जैसे इस तरह से इसका किए है ना डोडेकाहाइड्रेट का, उसी तरह से हेप्टाहाइड्रेट और पेंटाहाइड्रेट और टेट्राहाइड्रेट का भी एक इसी जैसा होने वाला है। तो इसलिए हम एक ही का डिस्कस करते हैं, बाकी आप तो समझ जाइएगा। अब यहाँ पे हम लोग का फेरिक्लोराइड वाटर सिस्टम का क्या बोलते हैं फेज डायग्राम और इसका जो डिफिनेशन सब था, ये सब यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।